यहाँ पर लोग घबराए हुए हैं। घबरा तो नहीं जाओगे, डर तो नहीं जाओगे? मुझे लगता है कोई मंच पे घबराने वाला बैठा हुआ है। कोई घबराने वाला तो नहीं है। घबराओ मत। क्या घबरा जाओगे आप लोग? घबराने वालों का कोई कुछ नहीं होता भविष्य। ये आशंका, ये शक, ये संदेह, ये डर तब था समाजवादी नेता के शब्दों में जब वो कुंदरकी में अपने समर्थकों से सीधा संवाद कर रहे थे। पूरे 57 मिनट के धारा प्रवाह भाषण में 17 बार उन्होंने घबराहट का जिक्र किया। आखिरी 24 सेकंड में तो 6 बार अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से घबराहट के बारे में पूछते रहे। अगर कोई घबरा रहा हो तो हमारे साथ हेलीकॉप्टर में चले, हम उसे ले जा रहे हैं। कोई घबरा तो नहीं रहा यहाँ पर? मंच वाले तो नहीं घबरा रहे हैं? मुझे लगता है कोई मंच पे घबराने वाला बैठा हुआ है। कोई घबराने वाला तो नहीं है। ये कोई इसलिए नहीं घबराएंगे, अगर घबरा गए तो टिकट नहीं मिलेगी इनको। 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर समाजवादी लकीर खींचने वाले अखिलेश के शब्द जब उपचुनाव में घबराहट की परिधि में घूम रहे हैं तो उनके विरोधी सियासी मायने निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव जी को लगातार ये एहसास होता जा रहा है कि 9 की 9 सीटों पर वो पिछड़ते जा रहे हैं। वो जहां जा रहे हैं उनको लगता है कि हार सुनिश्चित दिख रही। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीट पर विजयी स्थिति में पहुंच रही है और मुझे लगता है घबराहट का यही एक मूल कारण है। जब शब्द शब्द पर सियासत हो रही है तब सवाल पूछा जा रहा है कि अखिलेश यादव को अपने कार्यकर्ताओं की निष्ठा पर शक क्यों है? क्यों उन्हें लग रहा है कि समर्थकों और उम्मीदवारों में घबराहट है? क्या अखिलेश फंस गए हैं या ये उनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जिसे अखिलेश यादव खुद 2027 का ट्रेलर बता रहे हैं? उस उपचुनाव में ये सियासी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब मंच पर खड़े होकर वो बात कर रहे थे तो उनकी बातों में संदेह परिलक्षित हो रहा था। अगर इन्होंने अधिकारियों से सांठगांठ की, मैं कह रहा हूं अभी किसी अधिकारियों से सांठगांठ मत करना, कोई दोस्ती नहीं है। ये कोई एक गड़बड़ तो नहीं कर दोगे? कोई है तो नहीं ऐसा जो मिला हुआ हो अधिकारियों से? यही वजह है कि राजनीति का रट्टा मारने वाले अखिलेश के घबराहट और शक में सने भाषण का हम विश्लेषण कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि अगर वाकई अखिलेश घबरा रहे हैं तो इसकी क्या वजह हो सकती है। पहली वजह यह कि योगी के सनातनी थ्योरी ने नई लकीर खींच दी है। दूसरी वजह यह कि संविधान और आरक्षण वाला मुद्दा नहीं चल रहा। तीसरी वजह यह कि मुस्लिम वोट के बंटवारे का डर बढ़ चुका है। चौथी वजह यह कि आजम फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता दिख रहा है। और पांचवी वजह यह हो सकती है कि गठबंधन में वो अकेले खड़े हैं, क्योंकि जिस कुंदरकी के भाषण के जरिए अखिलेश के आत्मविश्वास पर सवाल खड़े हो रहे हैं वहां पर उनके उम्मीदवार चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। असल में कुंदरकी विधानसभा सीट पर 60% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। यहाँ के मुस्लिमों का एक धड़ा तुर्क है जबकि दूसरा ठाकुर मुस्लिम है। ज्यादातर मुस्लिम विधायक तुर्क ही हुए हैं। इस बार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ओवैसी की पार्टी और चंद्रशेखर ने भी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है और उन्होंने तुर्क मुस्लिम को ही टिकट दिया है, जबकि बीजेपी हिंदू और खासकर रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट देकर मुस्लिमों की राजपूत बिरादरी में भी सेंधमारी की कोशिश की है। भाजपा नेता के कहने पर यहां आए मुसलमानों ने हाथ उठाकर खुदा के नाम पर शपथ ली और रामवीर को वोट देने और उन्हें जिताने का वादा किया। रामवीर भी कुरान की आयतें पढ़कर अपने भाषण की शुरुआत कर रहे हैं। वो जालीदार टोपी और गले में बड़ा रुमाल डालकर लोगों के बीच जा रहे हैं। यही वजह है कि एक तरफ मुस्लिम वोट के बंटवारे की आशंका बढ़ गई है तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ नए सनातनी नारे गढ़कर हिंदुओं को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं और उसने अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी है। समस्या सिर्फ कुंदरकी में नहीं है। मीरापुर विधानसभा सीट पर तकरीबन 3,25,000 वोटर में से लगभग 1,30,000 मुस्लिम वोटर हैं। यहाँ पर आरएलडी के मिथिलेश पाल चुनावी मैदान में है।
तो समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट सुम्बुल राणा को मैदान में उतारा है, लेकिन वहां पर बीएसपी ने शाहनजर, एआईएमआईएम ने मोहम्मद अरशद और आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन को टिकट दिया है। मीरापुर में भी मुस्लिम वोट में सेंधमारी का डर है। डर का ये मीटर इसीलिए भी ऊपर है क्योंकि यहाँ आजम खान एक बड़ा फैक्टर है। जेल में बंद आजम खान का असर है, लेकिन आजम खान के आश्रय ओवैसी भी अपने वोट बैंक का विस्तार करना चाहते हैं और आजाद समाज पार्टी वाले चंद्रशेखर अपनी राजनीति को नया आकार देने की तैयारी में है। चंद्रशेखर नई चुनौती इसलिए भी बनते जा रहे हैं अखिलेश के लिए क्योंकि चंद्रशेखर दलित और मुस्लिम की नई राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में जो दलित वोट बीजेपी से छिटक कर समाजवादी पार्टी की ओर आया, उस पर चंद्रशेखर की नजर है। 11 नवंबर को जब अखिलेश की गाड़ी कुंदरकी से रामपुर की ओर मुड़ी तो उससे पहले ही चंद्रशेखर अब्दुल्ला आजम से मिलकर लौट गए। खुद को आजम परिवार का करीबी करार देकर अखिलेश यादव पर संकेतों में बड़ा हमला किया। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि जब एक परिवार को जिसने लंबे समय सेवा की उत्तर प्रदेश की, कमजोरों की, मजलूमों की, आज अगर उसको जरूरत है तो सब लोग उनके इस दर्द में शामिल नहीं हो रहे। मुझे इस बात की तकलीफ है। सूरज जब ढल रहा था आसमान में, तब अखिलेश की गाड़ी आजम खान के दर पर पहुंची। वो आजम खान की बीवी डॉक्टर तंजीम फातिमा से मिले। बाहर निकले तो आजम परिवार से समाजवादी रिश्तों की व्याख्या करते हुए अखिलेश ने बताया कि कैसे वो उनके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जब तंजीम फातिमा कैमरों के सामने आई तो उनके शब्दों के संकेत सियासत को नई दिशा दे रहे थे। आजम खान साहब की खैरियत ही पूछी और कोई खास बातचीत नहीं हुई। आजम खान साहब के ऊपर जिस तरह से परेशानियां चल रही हैं, जिससे भी जेल में बंद है, तो कोई उनको लेकर के कोई आश्वासन दिया? देखिए, वो आश्वासन देने की स्थिति में भी नहीं है। मामले कोर्ट में चल रहे हैं। जाहिर है कि अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश यादव पर ये आरोप लगते रहे हैं कि मुश्किल वक्त में उन्होंने आजम खान को छोड़ दिया। चंद्रशेखर ओवैसी इसी को सीढ़ी बनाकर अखिलेश के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि जिस कुंदरकी में चंद्रशेखर और ओवैसी दोनों के कैंडिडेट खड़े हैं, वहां जब वो बार बार घबराहट की बात कर रहे थे तो एक मायने ये भी निकाले जा रहे थे। आज तारीख कितनी हो गई है और वोट कब डालना है आपको? 20 तारीख तक गायब रहो, एकदम छिपे रहो, किसी से मिलना मिलाना नहीं है, किसी से नहीं मिलो। हालांकि अखिलेश यादव जब घबराहट का जिक्र कर रहे थे तो उनके निशाने पर योगी सरकार थी। वो योगी आदित्यनाथ और सरकारी अधिकारियों का नाम लेकर घबराहट की विवेचना कर रहे थे। हालांकि बीजेपी कह रही है कि जिस तरह योगी ने बटोगे तो कटोगे वाला संदेश देकर हिंदू वोट बैंक को गोलबंद किया है, उसने अखिलेश यादव की चुनौती बढ़ा दी है। जब से योगी आदित्यनाथ जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, उस बयान ने हाहाकार मचा दिया विपक्षी दलों में। खास करके अखिलेश यादव जी इस बात को समझ रहे हैं कि पिछली बार कांग्रेस के साथ जिस तरह उन्होंने भ्रम फैलाया था कि आरक्षण हट जाएगा, संविधान बदल जाएगा, एक वोट बैंक को वो आकर्षित कर ले गए थे। अब मुझे लगता है वोट बैंक वापस आ गया। साल 2019 और 2022 के चुनाव में बीजेपी को बड़ी तादाद में गैर यादव ओबीसी वोट मिले। इसके अलावा दलितों का एक बड़ा जो वोट बैंक था वो बीजेपी के समर्थन में आके खड़ा हो गया। इसकी तोड़ में अखिलेश यादव ने MY समीकरण को छोड़कर PDA का फार्मूला अपनाया, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन तीनों को मिलाकर उन्होंने एक ऐसा फार्मूला तैयार किया जो काफी जिताऊ साबित हुआ। हालांकि इन सवालों से इतर समाजवादी पार्टी के नेता किसी भी तरह की घबराहट से इनकार कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तरह ही इस उपचुनाव में अखिलेश यादव नई लकीर खींचेंगे।